हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। श्लोक संख्या तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना धाम और स्वयं उनका दर्शन किया। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन दिया तो वे भी बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु आ गए। और उन्होंने तुरंत भगवान को जो है नमस्कार किया। यही है भगवान के दर्शन की विधि। जब भगवान का दर्शन होता है तो तुरंत भगवान के सामने हमें नमस्कार करते हुए दंडवत करना चाहिए, जिससे भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ पे वर्णन किया। उसके बाद में भगवान ने उनको आदेश दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। उपयुक्त पात्र, क्योंकि ब्रह्मा जी शरणागत हो गए भगवान पे। और जैसे कि बताया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने से, तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारी भक्ति से, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने की, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति प्रदान की। और जो कोई भी भगवान की इस प्रकार से भक्ति करता है, तपस्या करता है, तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनमें वे शक्ति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान जो है ब्रह्मा जी को उपयुक्त समझकर सृष्टि करने उन्होंने जो है योग्य पात्र समझा, उपयुक्त समझा। ये बहुत सुंदर बात है, बताया जा रहा है कि भगवान प्रसन्न हो। इस श्लोक में भगवान प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए
इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए, शब्द यहाँ पे स्मित, स्माइल, स्मित, हंसते हुए, मंद हंसते, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। इतना सुना, You have been appointed. Congratulations for मैंने उपयुक्त समझा है इस कार्य के लिए, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को उपयुक्त समझा, क्योंकि वे उनके सखा, उनके भक्त थे। भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने वो जो इस प्रकार संबोधित किया। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी, हालांकि वे सकते हैं, विसर्ग यहाँ पे बताया। सब कुछ जो हम जगत में देखते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इस जगत की सृष्टि ऐसे अपने आप ब्लाइंड, अंधा, ऐसे ही कोई ज्ञान के बिना और बाय चांस, एक्सीडेंट, the creation of the material world is not blind or accident. भगवान का हाथ, ये हमने समझ चुके हैं इतने दिनों से, जो हम श्रीमद् भगवद गीता का ये 15वां अध्याय में ये पूरा ज्ञान, और भगवान यहाँ पे बता रहे कि उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण, किसके नियंत्रण में चल रहा है? भगवान के ही नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं जो अपने आप हो गया। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, उसके पीछे कोई कारण है, और सभी कारणों के कारण जो हम जान चुके हैं पिछले अध्यायों में, कि सभी कारणों कारण जो है भगवान, और सब कुछ जो भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। प्रकृति जो, ये एक कार्य ब्रह्मा जी को दिया कि इस सृष्टि का जो निर्माण किसके अध्यक्षता में? भगवान की। कुछ भी चांस, एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता। एक्सीडेंट भी अगर हुआ तो कुछ कारण है। तो जब हम उस कारण को नहीं जानते तो हम कहते हैं एक्सीडेंट। इसका मतलब नहीं है कि कोई क्या कारण नहीं है। जो कुछ भी यहाँ हम इस जगत में देखते हैं, ये भगवान के नियंत्रण के में है, और उनके, और कोई भी वस्तु
का निर्माण अगर किया जाए, उसके पीछे एक निर्माता है। तो हालांकि, और ये बात भी क्लियर हो गई है, ब्रह्मा जी, जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा कि आप ही महान हैं, आप ही सब जो है सृष्टि करते, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरे ऊपर जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने मुझे शक्ति दी और उसी प्रकार से मैं, इसीलिए ये समझाया जा रहा है। और आगे भी अगले श्लोक में हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को इस कार्य करने के लिए कहा। तो कुछ भी चांस, behind every creation there is a creator. जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में ये स्पष्ट रूप से समझ लिया कि किस प्रकार भगवान ही सबके, सब चीज़ों के पीछे है। तो हमारी स्मरण को फिर से याद दिलाने के लिए हम उन स्लाइड्स पे जाएंगे जो हमने देखा। प्लीज लेट मी नो यू कैन। दिखाई दे रहा है? तो दो प्रश्न हैं जो यहाँ पे हाँ श्रीमद् भागवतम के द्वारा दिखाई दे रहा है। यस माता जी। तो भागवतम के द्वारा हम जान कि सृष्टि कहाँ से शुरू हुई, और ब्रह्मा जी पहले जीव है, उनके पहले कुछ भी नहीं था जो हमने देखा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो सब को पूछना है, जो साइंस भी अभी तक उसके ठीक से जवाब नहीं देते। प्रोबेबिलिटी, तो हमारा कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, हमारा ऐसा कोई भी किसी चीज का ऐसा अनुभव है जो अपने आप बाय चांस, जैसे कि एक कॉइन को हम लोग ऐसे उड़ाते हैं और फिर बाय चांस है हेड या टेल, ऐसा वो चांस ऐसा नहीं होता। क्रिएशन ये सब जो नियमित रूप से पूरे नियंत्रण के अंदर, भगवान के नियंत्रण के अनुसार ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया गया। तो अगर ऐसा हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं है कि कोई भी चीज बिना कोई निर्माता से हुआ है, और सभी जो है हम देखते हैं इसके पीछे कोई निर्माता। तो फिर हम कैसे समझ सकते, हम कैसे ये अंदाजा लगा कि ये जो पूरा विश्व अपने आप हुआ है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में चल रहा है, और भगवान हर पल उसको सब, ताकि सब चीज जो अच्छी तरह से चल सके वे उसका देख रेख करते हैं। लेकिन कार्य के लिए उनके अनेक अनेक प्रतिनिधि है जो उनके नियंत्रण में कार्य करते, और भगवान बताते भगवत गीता, गाम
अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसः। भगवान कहते, भगवान ही सभी चीजों को धारण करते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है किस, और सभी चीजों में भगवान, ये पूरा जो ब्रह्मांड, ये हमारा जगत, हमारे शरीर, हमारे हृदय में भगवान जो है प्रवेश है, और इसके कारण सब कुछ जो है चल रहा है। तो यहाँ पे दो प्रश्न ये है कि इस ब्रह्मांड या जगत का स्रोत या कैसे शुरू हुआ और उसका उद्देश्य क्या है। अब ये दो उद्देश्य जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या उद्देश्य। उन्होंने एक कार्य दिया और दूसरा कार्य भी दिया। पहला कार्य ये है कि हम जो भी देखते हैं, कोई भी मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एक छोटा सा पेन या पेंसिल, उसके पीछे कोई डिजाइन है। तो ये इतना महान विशाल ब्रह्मांड के पीछे कोई नहीं है। इसके लिए सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर होना, जो हम जानते हैं। और भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि मतलब परतरम नन्यात्, सब कुछ जो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, और भगवान जो है सब कुछ, सभी चीजें जो उनकी ही नियंत्रण में चल रहा है। हमने देखा, तो ये रैंडम इवेंट्स नहीं, रैंडम ऐसे ही हम सोचते हैं बाय चांस, इसको कहते हैं चांस। सब चीज में जो है नियम है, नियंत्रित है, नियमों के अनुसार चलता है। और भगवान ही कारणों के कारण है। जैसे कि एक ट्रेन है, तो ट्रेन आगे बढ़ रहा है क्योंकि इंजन है, इंजन है वो जो है इसके लिए चल रहा है, तो उसको कहते हैं इमीडिएट कॉज। तो हर चीज के लिए इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज जो है, जो हम देखते हैं कि चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ दूसरा कारण है क्यों चल रहा है। जैसे कि ये पंखा या एसी या लाइट चल रहा है, लाइट ऑन हो गया, ठीक है, ये तुरंत हम देख रहे हैं, हाँ कुछ हुआ, लाइट हो गया, लेकिन उससे क्या पीछे क्या है, किसी ने उसका बटन दबाया, बिना बटन दबाए के लाइट नहीं आती। अगर रिमोट कंट्रोल से भी बटन तो दबाना, और वो बटन दबाने वाला भी कोई चाहिए अपने आप को। तो हर एक चीजों के पीछे कोई कारण है। तो इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज। तो इसीलिए सभी कारणों के कारण कौन है, वो भगवान है, जो हम इस शास्त्रों के द्वारा हमें समझ में आता है। जन्माद्यस्य, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। और ये ब्रह्मा जी यहाँ पे अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण,
तो दूसरा कार्य, एक तो कार्य उन्होंने भगवान को एक कार्य दे दिया, इस सृष्टि की रचना करने की कार्य। दूसरा कार्य ये है कि ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे इन ज्ञान का प्रसार बद्ध जीव तक हो सके। तो भगवान ने इस वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया, ताकि ब्रह्मा जी जो है इस वैदिक ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक पहुंच सके। ऐसा नहीं कार्य भगवान की सेवा में लग गए लेकिन बैठ गए, नहीं, भगवान ने कहा आपको ये भी करना है, ये भी करना, दोनों करना है। आपको अपना कार्य को भी करना है और प्रचार भी करना है। ये आपका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट ये तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द पर्पस? इस जगत के पीछे ठीक है इसका निर्माण हुआ, लेकिन इसका कुछ कारण है, किसके लिए निर्माण हुआ? कि बद्ध जीवों को भगवान वापस, बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूल रहते हैं, तो ब्रह्मा जी को ये कार्य भी दिया। तो दोनों चीज, इसीलिए हम वही संप्रदाय में हैं। तो हम जो इस ब्रह्मा जी के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो ब्रह्मा जी जो कार्य जो दिया गया है, उस कार्य को हम करना है। अपना जो भी कार्य है इस जगत में, हमारा जो भी काम काज है उसको करना है, साथ साथ में हमें ब्रह्मा जी के कार्य में सहायता करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी को एक कार्य दिया है, क्योंकि बद्ध जीव भगवान से अपना संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करे और वैदिक ज्ञान का प्रचार करे। तो ब्रह्मा जी का यही कार्य है कि भगवान का ये कार्य में लग जाए। क्या कार्य है? सृष्टि करे और वैदिक ज्ञान का प्रसार, दोनों चीज, सेवा भी करना है और प्रचार, दोनों साथ साथ। बद्ध जीव के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, पूरा उत्तर। यू अपॉइंटेड, शेक हैंड्स किया भगवान ने। सिर्फ ये नहीं, सृष्टि करके बैठना नहीं है, प्रचार भी करना है। दिस इज योर जॉब असाइनमेंट, यू आर अपॉइंटेड ब्रह्मा जी। बद्ध जीव के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसीलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान को प्रिय। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों को उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैलाते हैं। ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, पूरा परंपरा उन्होंने अपने सभी जो अपना दल है, और हम भी ब्रह्मा जी के दल के अंदर जुड़े हुए हैं, जो प्रचारक है, प्रचार कर रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तक ये पूरा ब्रह्मा जी का दल है, जो भगवद गीता में पूरा दल के सदस्यों का नाम। और क्योंकि हम प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा
ये फिलॉसफी ऐसा आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है, एक्शन, बड़ा कार्य। भगवान को टेंशन है कि किस प्रकार से वापस इस बद्ध जीव को वापस लाए। भगवान सोचते कैसे करें, कैसे करें, उनको कैसे। जो बद्ध जीव अपने संबंध को भूल गए, तो भगवान अपने प्रतिनिधि और सबसे उत्तम श्रेष्ठ आदि गुरु ब्रह्मा जी को भगवान ने नियुक्त किया इस कार्य को, सृष्टि तो भगवान ने कार्य किए। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जितना उत्सुक हम नहीं है, उससे भी अधिक उत्सुक भगवान है। हम बद्ध जीवन में माया के इस झंझार फंसे और यहीं पे सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, भोगवांछा कर, भोगवांछा, भोग की इच्छा कितना भी हम करेंगे तभी भी हम संतुष्ट नहीं रह सकते। क्यों संतुष्ट नहीं रह सकते, कोई बताएगा? क्यों संतुष्ट नहीं रह सकते? भोग की। यस आदित्य, आकांक्ष। misuse of free will. Okay, yes. Under the influence of 3 gunas. Okay. हम नियंत्रण में गुणों की, और क्या? yes, जी एनालॉजी थी ना जिसमें अगर हम one minute somebody is answering. Who's that? Yogini? ये नहीं माता जी। yes Yogini, what are you saying? एनालॉजी थी जिसमें अगर आप पेट को नहीं भरो तो आपके जो हाथ पैर है वो काम नहीं करेंगे। Instead of individually taking care of hands and feet, if you take care of your stomach, your whole body will function well. Right. Yes, very good. Anybody else? Yes, Urmil Mataji, what were you saying? And to the desires, as many desires are fulfilled, they go on increasing. अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो हम देखते हैं कि दूसरी बड़ी गाड़ी और नहीं आई है तो हम चाहेंगे कि हम वो खरीदें। So there is no end to the desires. Yes. Okay, very good. But most important point जो आप लोग को, yes अनुपमा. माताजी, कृष्णा इज द ऋषिकेश, सो ही इज द ओनर ऑफ द सेंसेस। तो उनको हम सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे सेंसेस अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। राइट। तो इसीलिए हम भगवान की सेवा में जब हम अपने इंद्रियों को लगाते हैं, इंद्रियों के स्वामी, तभी हम संतुष्ट हो सकते, नहीं तो नहीं। क्यों? मेन पॉइंट यही है, क्योंकि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है। हम क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो अगर हम स्वामी, जैसे कि कल के श्लोक में दो पॉइंट बताए गए हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता के कारण हम कितना भी अगर इस जगत पे प्रभुत्व जताने की कोशिश करेंगे, इतना ही हम इस जगत मास्टर, सबको मास्टर बनना, यही तो कारण है हम बद्ध जीव है। यही कारण है इस भौतिक जगत में हम इस भव बंधन में फंसे हुए हैं और फंसते जाते हैं।
ये हृदय की दुर्बलता। कल के श्लोक में लेट्स गो, क्योंकि हमारा जो स्मरण शक्ति है कलयुग के कारण कम हो जाता है, इसके लिए बार बार ये बताया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। पहला, इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। हाउ मच आई वांट टू, मैं और मेरा मुझे CEO बनना है, उसके लिए पूरा दिन रात परिश्रम फेन निकल रहा है, और अंत में क्या है? श्रम एव ही केवलम, क्योंकि परिश्रम, पेन, भय और मृत्यु, फिनिश, गया मानव जीवन डाउन द ड्रेन। मानव जीवन इसके लिए नहीं दिया, और बद्ध जीव भूल गए हैं। इसीलिए जो है ब्रह्मा जी को एक कार्य दिया गया है भगवान, क्योंकि बद्ध होने के कारण हम भगवान की जगह लेना चाहते, हम भगवान के जैसा बनना चाहते। तो पहला दुर्बलता ये हृदय की दुर्बलता, ये प्रभुत्व जताने। या दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ से स्वामित्व के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऑफ कोर्स इतना सारा पदार्थ मिलेगा, गाड़ी, बंगला, ये वो, मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, दिस इज लस्ट। और इसके कारण जो है हम अपने असली, तो यहाँ पे बात यही है कि भगवान जो है रोकता है। हमारा स्वभाव ही नहीं, हम मास्टर है ही नहीं, हमारा स्वभाव स्वरूप यही है सेवा। इसीलिए हम सेवा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। और जैसे किसी ने बताया कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन वही इंद्रियां जो हम अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए लगाते हैं, तब ये बद्ध जीवन का यही कारण है। और इसीलिए हम इस भौतिक जगत में संघर्ष और यहीं पे फंसे रह जाते हैं। इस बद्ध जीवन और इस भौतिक जगत के आवागमन में हम फंस जाते हैं। तो weakness of heart means instead of serving Krishna and being determined to serve Krishna, we give into lower desires. तुच्छ आनंद है ये, बहुत ही तुच्छ। हमने देखा कि कितना बड़ा हम क्यों कार्य न करें, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, ये सब करें, ये सब, ये तो बहुत छोटा छोटा जो बच्चों का खेल रहता है। लेकिन भगवान की सृष्टि के सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं तो सोचते हमने किया। लेकिन इसीलिए भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग यही है कि सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। अग्नि भगवान से उत्पन्न है।
वो तो छोड़ो, लेकिन अगर हम कुछ भी खाते हैं, भगवान बताते हैं वो पाचन शक्ति मैं ही हूँ। हर एक शरीर के अंदर में उस पाचन शक्ति के रूप में हूँ, जिसके कारण हम कर सकते, नहीं तो अगर भगवान ने, पर हम प्रभुत्व हम कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, और यही कर्ता हम के कारण हम यहाँ पर से है, निकल नहीं पाएंगे। और फिर कर्षति, संघर्ष को भी भोगना पड़ेगा। और अगर कोई भी संघर्ष है, इसी कारण है कि हम जो है अपने प्रभुत्व को जताने के लिए ही लगे हुए हैं। भगवान के कारण ही सब कुछ हो रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। इसके लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया कि बद्ध जीव को जो वापस लाने को, उनकी याददाश्त को, क्योंकि वे भूल गए हैं। और यही ब्रह्मा और ब्रह्म मध्वा संप्रदाय का यही कार्य है कि सभी बद्ध जीव को श्री चैतन्य महाप्रभु यही कार्य करने के लिए आए। उन्होंने मुफ्त में, कोई योग्यता के बिना, मुफ्त में उन्होंने ये गेटवे बना दिया है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो गौराचंद, कोटा निद्र जाओ माया। निद्रा है एक्चुअली ये बद्ध। प्रभुपाद कहते हैं कि हम तो सब नित्य धाम में है भगवान के साथ, पर हम जो है निद्रा में सो गए। क्योंकि हम देखते हैं ना भगवान को, तो फिर हमारे अंदर, क्योंकि जैसे कि किसी ने बताया, हमारी स्वतंत्रता के कारण भगवान स्वतंत्रता हमें के साथ हमारे दखल नहीं करते, तो फिर प्रेम नहीं है। प्रेम जबरदस्ती है तो फिर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं हम सबसे, और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के प्रति प्रेम की भावना को जाए। प्रेम पुमर्थु महान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भगवत प्रेम को मुफ्त में बांटा, ताकि हम बहुत ही सुंदर रूप से नाचते गाते खाते पीते हम उठ जाएंगे। और इस नींद से जब हम उठेंगे तो गोलोक वृंदावन। लेकिन इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इस अंधकार में जो हम बैठे हैं अभी, उस अंधकार की से हम निकल के रोशनी की ओर जा सकते हैं। जैसे कि कल भी भगवान बताते हैं कि भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। अगर हम अंधकार में रहते हैं तो फिर हम सूर्य की ओर नहीं, सूर्य को नहीं। ये चॉइस है। सूर्य नहीं है, अरे आई वांट टू स्लीप, द सन इज कमिंग, प्लीज लेट मी पुट द कर्टन्स, जो है उसको कहते हैं कर्टन्स, लाइट पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। कर्टन को बंद कर दिया, पूरा इतना विशाल रोशनी है बाहर, लेकिन अंदर कमरे के अंदर अंधकार, क्योंकि हम सोना चाहते, इसीलिए जीव जाग सो रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से हम ऐसे करते हैं क्योंकि हमें नींद, तो इस नींद से हमें जाग, असतो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां अमृतम गमय। तो हमें जाना है अंधकार से, हमें कहाँ जाना है? रोशनी।
और इस रोशनी की ओर जाएंगे तो हमारा असली स्वभाव, आर्टिफिशियल है ना ये प्रभुत्व, आर्टिफिशियल सिचुएशन, हमारा रियल सिचुएशन जीवेर स्वरूप होय कृष्ण न नित्य दास, बस यही हमारा स्वरूप है और उसी से हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जब हम भगवान के दास, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्या है? भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान, यही सेवा। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सहस्त्र कोटि लक्ष्मी, सहस्त्र हम देख चुके हैं पहले ही 2-3 श्लोकों में, इसीलिए भागवतम पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम सोचेंगे हमारी श्रद्धा नहीं हो। सब वेद, सब प्रकार के सब गुण, सब कुछ जो भगवान के चरण कमलों में सेवा के लिए तैयार है। कोटि कोटि, सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां हाथ जोड़कर भगवान की सेवा के लिए तैयार है। लेकिन गोलोक धाम में, भगवान का धाम में सब कुछ चिंतामणि है, वहां कुछ भी कार्य नहीं है। विमानों में सब मन की गति से सब लोग किसके लिए? भगवान का दर्शन, यही हमारा सेवा है। ऐसा नहीं नौकरी करना, ये करना। और वो सेवा क्या है? पूरा माहौल जो है सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए हम फूल माला बना रहे हैं या भोग बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान। और भगवान जब वो स्वीकार करते हैं फिर हम उसका आनंद उठाते हैं प्रसाद के रूप में, हम आनंद में रहते हैं। यहाँ पे घटिया प्रकार का आनंद के लिए हम कितना अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भूल जा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी को ये और ब्रह्म संप्रदाय यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा को जॉब दिया गया, उस जॉब देने के बाद बैठ नहीं गए, उनको कार्य दिया है प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। हमारे सभी जो आचार्य है यही कहते हैं, क्योंकि हम उसी से हम भगवान को प्रसन्न, क्योंकि भगवद गीता में जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, जो प्रतीतों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तो अगर हम सीरियस है, ये सीरियस बिजनेस है, किसी के साथ सीरियसली हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वे किस चीज से प्रसन्न होंगे। किसी को प्रसन्न करना है तो हमें ये जानना जरूरी है वो किससे प्रसन्न होंगे। और भगवद गीता ने बता दिया, भगवान ने भगवद गीता में सब कुछ भगवान ने हमें बता दिया कि भगवान अधिक प्रिय हो जाते हैं हम भगवान के। और ये 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यद एकदम परमम घूयम, अभी कल बात हुआ था 15वां दिन, ये घूय ज्ञान है, घूयतम ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, बट सीक्रेट। इस जगत में भी किसी कुछ अगर चाहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको पा सकते, क्या सीक्रेट है, क्या कॉन्फिडेंशियल बात क्या है। सबसे परम पुरुषोत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम योग बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम मतलब सुप्रीम, योग मतलब जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ा जाए वो जानना चाहिए। यदिदम परमम गुह्यम मद
भक्तेश अभि भाष्यते भक्तिमयी परम कृत्वा माम एवश्यसि असंशया। भगवान कहते कि जो कोई भी इस गुह्य ज्ञान को लोगों के बीच में प्रचार करते हैं इस ब्रह्म मत व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, वो अति प्रिय है। One who explains the supreme secret to the devotees, Guhya Gyan. Pure devotional service is guaranteed. प्रचार से प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड, भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं। एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी, बोल दिया, वर्डिक्ट दे दिया भगवान में। और आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त न होगा कोई, ऐसे भक्त से ऊपर और कोई नहीं हो। भगवान ये 18वें अध्याय में ये बताते हैं। श्लोक संख्या में बन गए 65। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, यदम परमं गुह्यम। आगे कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. श्लोक संख्या 69, 18वां अध्याय। Let's read it। 18वां अध्याय का 69 श्लोक हिंदी में पढ़ना, ये जानना बहुत जरूरी। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ब्रह्मा जी को पता है और ब्रह्मा जी को इसके लिए, और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से ही कार्य कर रहा है। अपना कार्य करो और प्रचार करो। हमारा बिजनेस यही है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम एम्प्लॉयड बाय कृष्णा। सबसे उत्तम एम्प्लॉय यर के साथ हम एम्प्लॉई, सबसे बड़ा बॉस पर ब्रह्म, उनका हम सेवक है, उनका कार्य हम करते। तो यहाँ पे एंड में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उनसे हाथ मिलाते हैं। तो भगवान के साथ हाथ मिला, वेल से वेल डन everybody, I am very pleased to you, I will give you promotion, come back home, back to your head। प्रमोशन हो गया, अल्टीमेट प्रमोशन। अब ये थोड़ा प्रमोशन हो, आई गॉट प्रमोशन, आई गॉट प्रमोशन। अरे प्रमोशन इधर क्या करने वाला है तुम्हें, ये सब यहीं पे रहने वाला है। प्रमोशन हमें मेन बॉस से मिलना है,
शेक हैंड्स करके, जो भगवान ने यहाँ पे शेक हैंड्स किया. We read it in English. Anyone, whoever preaching the mission of the Lord in the line of Brahma Sampradaya is always dear to the Lord, and the Lord being satisfied with such a preacher of authorized bhakti shakes hand with him with great satisfaction. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Tat Sat. Thank you very much.